हेलो स्टूडेंट्स, एडोबी लैब पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और संडे की छुट्टी के बाद पुनः एक बार हम आपकी वर्कशीट को लेकर आए हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 104। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग क्लास 3 के हिंदी कार्यपत्रिका को करेंगे, जिसमें कि रिमझिम भाग 3 के पाठ मन करता है कविता से संदर्भ लिए गए हैं। और आज की वर्कशीट में हमें बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को सीखना है। करा प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए और इसमें आए शब्दों जैसे चंदा, मैं, धौंस, पतंग को देखिए। तो आपने अपने किताब से पढ़ना है मन करता है कविता, और उसके बाद उसमें जो चंद्र बिंदु और बिंदु वाले शब्द आए हैं उनको ध्यान से देखना है। इन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है और इन्हें लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब जरा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब, सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना? इसी तरह लगाऊं, बढ़ाऊं, जमाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं पर जरा ध्यान दीजिए। ये वे शब्द हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि मुंह से अधिक और नाक से कम निकलती है, और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु मतलब ऐसे आधा चांद और उसके बीच में बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है पढ़िए और समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ है कि प में बिंदु लगाया गया, जोड़ा गया, फिर ख तो हो गया पंख, झ में बिंदु लगाया गया और फिर डा जोड़ा गया तो हो गया झंडा। मतलब इसमें बिंदु लगाया गया, ये वाला जो बिंदु है इसको बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे बिंदु कहते हैं। और फिर चा में यहाँ चंद्र बिंदु लगाया गया। चंद्र बिंदु मतलब ये वाला चीज़, तो इसको चांद बोलेंगे। ऊँट में चंद्र बिंदु लगाया गया, ये वाला, तो इसको ऊँट बोलेंगे। तो इस तरह से बिंदु वाले शब्द आपने देखा, झंडा, शंख, जंगल, पंखा, संतरा, बंगाल। और चंद्र बिंदु वाले कांच, गांठ, मुंह, भंवरा, हंसना, ना, झांकना। तो आपने अंतर देखा ना कि ये शब्द, इनके उच्चारण नाक से ज़्यादा निकल रहे हैं और इनके उच्चारण नाक की अपेक्षा मुंह से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु वाले शब्द, और इनको चंद्र बिंदु वाले शब्द। इसको हम लोग बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और इसको अनुनासिक कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित वाक्यों में बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए और चंद्र बिंदु वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ बिंदु वाले शब्द हैं तो इस पर गोला लगाना है और इसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो मेरे पास बांसुरी है तो इसमें अंडरलाइन होगा, और सारंगी, इसमें बिंदु है तो इसमें गोला लगेगा। कुएं में एक सांप रहता है तो यहाँ नीचे अंडरलाइन होगा, और आंवला में भी अंडरलाइन होगा, नींबू में गोला लगेगा। तो इस तरह से ये आपके लिए आपने सीखा कि बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है कि चित्र देखकर नाम लिखिए। तो यहाँ है बंदर, तो मैं इसको, इस साइड जगह ज़्यादा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो बंदर पर क्या होगा? बंदर पर बिंदु लगेगा, बंदर। ओके। और उसके बाद है यहाँ गेहूँ। तो गेहूँ में क्या होता है? गेहूँ में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। आँख, तो आँख में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ओके। उसके बाद है बैंगन। तो बैंगन में क्या होता है? बिंदु का प्रयोग होता है। फिर है मूंगफली। तो मूंगफली में क्या होता है? बिंदु का प्रयोग होता है, मूंगफली हो गया। और अंगूर में क्या होता है? अंगूर में भी बिंदु का प्रयोग होता है। तो आपने देख लिया कौन से शब्द कैसे लिखे जाएंगे। अब देखिए, अब है कि इस कविता में बच्चा कुछ बनना चाहता है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? तो बच्चा क्या कहता है? बहुत कुछ बनना चाहता है उसमें, और एक ने बहुत बातें कहा है। तो आप भी अपने लिए कुछ सोच कर रखे होंगे कि मैं क्या बनूंगा। तो आप उस चीज़ को ज़रूर बताएंगे कि आप इस कविता में क्या बनेंगे, क्योंकि सारे बच्चों की ड्रीम होती है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई बड़ा नेता बनना चाहता है। तो इस तरह से सारे लोगों की अपनी अपनी ड्रीम होती है, अपने अपने सपने होते हैं। तो आप अपने सपने के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट, और आपके वर्कशीट में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में समझाया गया। बिंदु वाले शब्दों को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। और अभिभावकों के लिए भी सुझाव है कि बच्चों से पूछिए कि यदि एक दिन के लिए उन्हें परिवार का मुखिया बना दिया जाए
तो वे घर के कौन कौन से नियम बदलना चाहेंगे। नियम बदलने से होने वाले बदलाव के विषय में भी चर्चा करें। तो और फिर यहाँ आपको कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार भी बताया जा रहा है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू।